यार मेरे कपड़े को किसने छेड़ा है? पूरे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया। मेरे कपड़े किधर हैं? मैं नहाऊंगा कैसे? यार ये रस्म रिवाज जीने नहीं देते ये लोग यार। मैं पहनूंगा क्या? रुद्र तुम हटो, मैं ढूंढ के देती हूँ। ये ठीक है? थैंक यू। रुद्र मुझे लगता है कि माँ बापूजी जो हम दोनों से चाहते हैं वो गलत नहीं है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो बात को समझने की कोशिश करो। इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों से तो खुशियों की उम्मीद कर सकते हैं ना। सॉरी, खुशी की उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन इस खुशी की कीमत बहुत ज्यादा है। तू सब कुछ जानती है, फिर भी राजधानी एक्सप्रेस बनी हुई है। मजाक मत करो रुद्र, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। क्या हम माँ बाबूजी की खुशी की खातिर एक साथ इस कमरे में नहीं रह सकते? हाँ? तू पागल हो गई? तेरे दाखिला पागल खाने में करवाना पड़ेगा। रुद्र रुद्र मैं सिर्फ इस कमरे में एक साथ रहने की बात कर रही हूँ और कोई उम्मीद नहीं रख रही हूँ। ये सब भी तो माँ बाबूजी की खुशी की खातिर ही करने के लिए कह रही हूँ ना तुमसे। और तुम ही सोचो, इस उम्र में हमारी तकलीफ से परेशान होकर खामखा अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। क्या मैं और तुम कभी भी ये चाहेंगे? नहीं ना। और वैसे भी रुद्र, हमारी शादी से पहले भी तो लोग तरह तरह की बातें करते ही थे ना हमारे रिश्ते के बारे में। लेकिन सच तो यही था कि तब भी हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। हम तब भी बहुत अच्छे दोस्त थे और कल भी रहेंगे। तो क्या आज इन हालातों में हम अच्छे दोस्त बनकर इस कमरे में एक साथ नहीं रह सकते? मेरी बात मानो रुद्र, इससे बस इतना हो जाएगा कि कम से कम इस कमरे के बाहर लोग हमारी वजह से तो दुखी नहीं होंगे। गौरी, जो तू करने के लिए बोल रही है ना, उससे सब लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाएंगी। और मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। तो तुम क्या चाहते हो रुद्र? कि हमारे एक साथ इस कमरे में ना रहने की वजह से जिंदगी भर माँ बाबूजी दुखी रहे? क्या ये चाहते हो तुम? हमारे इतने दिनों की दोस्ती पर तुम्हें भरोसा नहीं रहा? मेरी बात मानो रुद्र, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। आज से हम दोनों इसी कमरे में एक साथ रहेंगे, लेकिन सोएंगे अलग अलग। और अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारे कान खींचकर बात मनवाना आता है मुझे, समझे? ठीक है मैनू, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अब खुश? मैं जाके नहा लेता हूं। थैंक यू रुद्र, एक अच्छा पति बनने के लिए। बाबूजी, मैं आज बहुत खुश हूं। जानते आप, मेरी बहू ने अपने पति को आखिर मना ही लिया। अब रुद्र और गौरी एक ही कमरे में रहने लगे। बाबूजी सच बताऊं तो मैंने गौरी नाम के इस हीरे को परखने में बड़ी देर कर दी। बेटा, जबरदस्ती न तो रिश्ता बनाया जा सकता है और न ही बचाया जा सकता है। ये जो रिश्तों की नाजुक डोर होती है ना, इसके टूटने का भी खतरा बना रहता है।
इसलिए सब कुछ वक्त पे छोड़ देना चाहिए। देखा नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ बाबूजी, यही बात तो मैं राज रानी को समझा रहा था कि गौरी बहुत समझदार लड़की है, बहुत जल्द पूरा घर संभाल लेगी। अगर राज रानी को कोई रिटायरमेंट दे सकता है तो वो सिर्फ गौरी ही है। मैंने तो पीहू नाम का चारा रुद्र और गौरी को अलग करने के लिए डाला था, लेकिन ये पासा तो उल्टा पड़ गया। लगता है फिर से पीहू के सहारे गौरी को उसे उसकी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले ये समझने लगे कि मुझसे ज्यादा गौरी में हवेली की जिम्मेदारी संभालने की काबिलियत है। अरे चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं ससुर जी, सिर्फ एक ग्लास टूटा है। जलेबी, ये कांच के टुकड़े जरा साफ कर देना। कितनी अजीब सी बात है ना माँ जी। एक तरफ आप भगवान रुद्र और गौरी के सामने दिया जला रही हैं और दूसरी तरफ उन्हीं को अलग करना चाहती हैं। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हाँ? वो भी अपने ही बेटे के साथ। आप तो उनसे बहुत प्यार करती हैं, तो फिर क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? अरे बहुत मुश्किल से अपने अतीत को भुलाकर वो गौरी को अपनी जिंदगी में लेकर आए हैं। कहीं उनकी कल रात वाली हरकत में आप ही का तो हाथ नहीं है? क्या हुआ माँ जी, चुप क्यों है आप? ये जानते हुए भी कि आपकी एक बहू मां नहीं बन सकती, आप दूसरी बहू को भी मां नहीं बनने देना चाहती, तो फिर कल रात को सबके सामने अपना नाटक क्यों किया? बस, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। कतरने में मुझे देर नहीं लगेगी केतकी, और मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रह और जाके खाने की तैयारी कर। जब जवाब ना हो तो लोग ऐसे सवाल पूछने से रोकते हैं। आपकी ऐसी हरकतों से सच बदलने नहीं वाला है। माँ जी, बात को दबाइए मत, बताइए आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि देवर जी खुश रहे? अच्छा, तो तू जानना चाह रही है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? तो सुन, दो कौड़ी की गौरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे रुद्र का बच्चा उस मनहूस गौरी के कोख से हो। इसीलिए कर रही हूँ ये सब। आज तक मैंने ऐसी औरत नहीं देखी जो इतनी घटिया सोच रखती हो, जो ना तो अपने पति को खुश देख सकती है और ना ही अपने बेटे को। क्यों? क्योंकि उसे अपना घमंड बचाना है। आप पूरे घर को सिर्फ इसीलिए सजा दे रही है ना, क्योंकि अब गौरी को पसंद नहीं करती। बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे सहन नहीं होगा। ये बात मैं जाकर देवर जी को जरूर बताऊंगी, और वो भी अभी। मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। अगर तूने रुद्र को कुछ बताने की कोशिश भी की, बहुत बुरा होगा। अब और बुरा क्या होगा माँ जी? अब तक जो मेरे साथ हुआ है, क्या वो कम है? अरे
रहने और चुप रहने की भी एक हद होती है माँ जी। और अब ये चुप्पी टूटेगी। मैं गौरी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। आपकी असलियत मैं सबके सामने खोल दूंगी। आपकी घटिया हरकतें सबको पता चलनी चाहिए, समझिए आप? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मां से ऐसे बात करे। 4 दिन घर से बाहर क्या रहा, तेरी जबान इतनी लंबी हो गई। चल माफी मांग। मैं नहीं माफी मांगूंगी। कैसे नहीं मांगेगी माफी? चल छोड़िए मुझे। चल मांग माफी। माँ जी हो या कोई और, अगर गलत करे तो उसे रोकना मेरा फर्ज है। आप नहीं जानते कि आखिर माँ जी क्या चाहती है। ओ, तो बात यहां तक आ पहुंची। देवी जी अब उपदेश भी देने लगी। तुझे कैसे समझाना है मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। रत्नेश छोड़ना इसे। क्यों कुत्ते की दुम को सीधी करने की कोशिश कर रहा है? ना समझ है ये तो। अरे बेटा, तू सफर से थका आ रहा आया है, जा जाके अपने कमरे में आराम कर। बीवी को तो कोई चिंता नहीं है, तेरी माँ को तो होगी ना। देखा, ये होती है मां, तुम्हें भी बचा रही है। इसे समझा दो मां, वरना मुझे समझाना पड़ेगा। बेटा है मेरा, अगर मेरी बेइज्जती होती हुई देखेगा तो सब तहस नहस कर देगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना। अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना, तो पता नहीं वो तेरी क्या हालत करेगा। समझ गई ना? भाभी, आप रो क्यों रही हैं? और ये खून? गौरी वो कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया। लेकिन भाभी, पैर फिसलने से ऐसी चोट तो नहीं आती। कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं गौरी, गौरी अब तुम जाओ, मैं खुद दवाई लगा लूंगी। हाँ, जाओ। भाभी, मैं एक बार रत्नेश भैया से आशीर्वाद ले लेती हूँ। भैया, अरे गौरी, मैं तो भूल ही गई थी। देखना, मैंने ना किचन में गैस पर चावल चढ़ाए थे। जरा प्लीज देख लो, प्लीज। भाभी,
रत्नेश भैया ऐसे बर्ताव क्यों कर? शायद उन्हें बिना बताए उनके भाई ने शादी कर ली, उसके चलते गुस्सा होंगे। पर केतकी भाभी इतनी डरी डरी क्यों थी? गोबर पाथ रही थी क्या? जी इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। चल हटा से। आओ 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 भैया आओ आओ। देखो 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 कितना बड़ा टेबल। देखो ये है मेरी नातिन का आलीशान ससुराल। अरे बैठो बैठो, तुम लोग सब खड़े क्यों? बैठो। ए जरूर आने तू इधर बैठ। तू जा, आजा आजा। बड़ी किस्मत वाली है अपनी गौरी, इतनी बड़ी हवेली मिल गई है उसको। क्या बात है, कितनी बड़ी मोमबत्ती है, पूरा 1 महीना चलती होगी। अरे हाँ, बड़े लोग बड़ी मोमबत्तियाँ, और क्या। अरे कितने अच्छे फूल है, पूरे सूखे, तुम लोग पानी नहीं डालते? सोने का है क्या? पैसा है तो सोना चांदी रखने का शौक तो होगा ही। जैसी उसे नीचे रख दे, अगर टूट गया ना तो तेरी 7 पुश्तें भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगी। अरे कालकी देवी, यहाँ ये देखो, तुम्हारे घर में तो छोटा सा हारमोनियम है, यहाँ देखो इतना बड़ा। अरे पागल, ये हारमोनियम थोड़ी ना, ये तो अंग्रेजी बाजा है, अंग्रेजी बाजा। देख कैसे बजता है, इतना कमाल बजता है ना। देख देख, चल चल आजा बैठ। तो कैसा लगा सबको मेरी नातिन का ससुराल? बहुत अच्छा। ये क्या तमाशा हो रहा है? इन कंजरों को घर में किसने घुसने दिया? चलो निकालो इन सबको बाहर। उठो जी। बैठो जी। राजरानी, तेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है। तू शायद भूल गई कि मेरी नातिन इस घर की बहू है, और उस नाते से ये सारे मोहल्ले वाले तेरे रिश्तेदार हैं। तू और तेरे ये भुच्चड़ पड़ोसी इस हवेली में खड़े रहने के लायक भी नहीं है। गलती से तेरी नातिन इस हवेली की बहू क्या बन गई? तू क्या यहाँ कुंडली मार के जम जाएगी? ये राज रानी की हवेली है, हवेली, किसी नाचने वाली का कोठा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला है। खबरदार राजरानी, तेरी कसेली जुबान से एक और शब्द बाहर निकला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तू गौरी की सास है। अरे तुझे याद रखने को कहता भी कौन है? वो 2 कौड़ी की गौरी की सास कहलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अगर चाहिए तो ले जाना अपनी बेटी को। मैं भी अपनी हवेली में मोहल्ले के कुत्ते नहीं पालना चाहती। अम्मा की बात का बुरा मत मानिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। गलती हमारी है, हमें फोन करके आना चाहिए था। हम तो बस यहाँ गौरी से मिलने आए हैं, आप गौरी को बुला दीजिए, हम उससे मिल लें बस। क्या तू मुझे नौकरानी समझ के आदेश दे रही है? मेरा काम नहीं है तेरी बेटी को बुला के लाने का। नहीं, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। वाह सुनहरी, पहली बार तो तूने सही बात की है। अरे सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, दरअसल इस घर की मालकिन ही इस घर की नौकरानी है। है ना मजे वाली बात? अब घर के बंद दरवाजे के पीछे ये झाड़ू पोछा लगाती होगी तो कौन देखने आता है? हाँ? आज की ताजा खबर, मजा आया ना? अम्मा की बातों का बुरा मत मानिए।
जंगली जानवरों को कैसे काबू में करते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस माँ जी, अपनी माँ का ये अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अगर आपको किसी बात की शिकायत है आप मुझसे कहिए, मैं आपकी बहू हूँ। सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरी माँ की तरफ आपका ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं।